हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की क्विक अपडेट के अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और इथेरियम के बारे में भी बात करेंगे। साथ में डोज कॉइन के अंदर जो रीसेंट रैली है, इसको लेके 7 नवंबर को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी न्यूज़ आएगी उसके बेसिस पे हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं, तो उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो प्रीवियसली मैं आपसे शेयर कर रहा था लास्ट वीडियोज़ के अंदर कि अभी हमको मोस्टली वेट करना है कि एक बार यहाँ पर फेडरल रिजर्व का जो अनाउंसमेंट है कि कितनी वो इंटरेस्ट रेट को राइज़ कर रहे हैं वो सामने आ जाए। अगर 75 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड है वो सेम आता है या उससे कम आता है तो हमको थोड़ा सा ग्रीनरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आ गया कि 100 बीपीएस हो गया तो उसमें हो सकता है कि हमको डंप देखने को मिले। एनीवेज इस टाइम के अराउंड थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो प्राइस में आ सकती है, तो वही चीज़ हमने बोली थी कि एक बार हो जाता है तो उसके बाद हम रीवैल्यूएट करेंगे कि फॉलोइंग डेज़ में मार्केट में किस तरह से रिएक्शन यहाँ पर आया। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बिटकॉइन को हम देख सकते हैं, जिसके अंदर करंटली हमको थोड़ी सी रैली देखने को मिली है। $21,400 तक बिटकॉइन की प्राइस आई है। एंड आई थिंक अभी जो जिस तरह से इंटरेस्ट रेट राइज़ करिए उसके बाद थोड़े से इंडिकेशन दिए कि हो सकता है अभी जो इंटरेस्ट रेट इतनी जो राइज़ करी है अब शायद आने वाले टाइम पे थोड़ा सा उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। तो अगर वो होगा तो मार्केट के अंदर रिलीफ आ सकता है। मतलब फेडरल रिजर्व जो टारगेट करा था ना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कि कितना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, उसमें हिंट दे रहे हैं कि हो सकता है कि अब नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट हो वो उस तरह से अग्रेसिवली इतना बढ़ा ही नहीं, जितना होना चाहिए उतना हो गया। बट यू नेवर नो, एंड में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वो थोड़ा सा एक हिंट है कि अगर रहा तो मार्केट में ग्रीनरी का टाइम जो है एटलीस्ट यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर तो आ सकता है। अभी जो मैं करंटली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देख रहा हूँ, ओवरऑल इट इज़ गुड कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $21,400 तक आई है। लेकिन एक जो सबसे क्रूशियल चीज़ है जो बिटकॉइन की प्राइस में अभी तक यहाँ पर हुई नहीं है, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ कि यूजुअली जब डंप आते हैं ना तो एक बाउंस तो डेड कैट बाउंस हो या कैसा भी बाउंस हो वो तो आता ही है। नवंबर दिसंबर का टाइम वैसे थोड़ा सा रहता है रिलीफ वाला जो भी है। एंड उस अकॉर्डिंग अगर बिटकॉइन की प्राइस को रैली करना भी है तो जोन जो मैं देखता हूँ वो 29 से 30 का जो एरिया ना वो वाला मैं देखता हूँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है और जो बिटकॉइन की प्राइस में पहली बार पूरी हिस्ट्री में हो रहा है वो ये है कि हम इतने टाइम से सिर्फ दो मूविंग एवरेज के बीच में अटके हुए हैं, जो यहाँ पर है 200 और 300 डेली मूविंग एवरेज। तो अभी बिटकॉइन की प्राइस के लिए अगर यहाँ पर ये $20,600 जब तक हम इस जोन के बाहर नहीं निकलते हैं ना तो खतरा अभी भी टला नहीं है। इनफैक्ट अगर हमको 29 जाना है तो ये एरिया अगर ब्रेक हो जाए ना तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। अभी वैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप इधर भी देखेंगे डेली चार्ट के अंदर मैंने ओपन कर रखा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये मैंने 200 डेली मूविंग एवरेज जो है ना ये सिर्फ डे का है, 200 डेली मूविंग एवरेज, तो ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और साथ में 200 वीकली मूविंग एवरेज जो आप ये वाइट लाइन देख रहे हो, अगर आप देखोगे ना इनका भी क्रॉसओवर यहाँ पर हो रहा है। तो इन एनी केस अगर अभी जंप और रैली आती भी है, क्रूशल पॉइंट जो है यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए वो ये $23,700 का ही रहेगा। और आप खुद देख के समझ पा रहे होगे ये चीज़ मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ। एक दूसरी चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी कंसर्न करती भी है वो अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर हम चलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ही वीकली चार्ट के अंदर लेके आता हूँ। अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे यहाँ पर 1 सेकेंड, लेट मी ओपन दिस। एंड यहाँ पर अगर आप इस एरिया पे देखोगे तो करंटली आप देख सकते हो कि हमारा जो प्रीवियस आरएसआई है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नीचे है। प्रीवियस जो आरएसआई है वो अभी के आरएसआई से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऊपर की तरफ है। ये आप देख सकते हो, ये प्रीवियस पॉइंट था और ये अभी करंट का पॉइंट है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि यूजुअली जब आरएसआई इस तरह से मैच करता है एंड यहाँ पर जो कैंडल्स हैं उसके अंदर कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता। जैसे अगर आप देखोगे ना यहाँ पर, ये देखो आप, ये जब आरएसआई इस लेवल पे था, बिटकॉइन की प्राइस किस लेवल पे थी, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे करंटली हम किस लेवल पे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये एक थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ है जो वैसे भी लिमिटेशन 29-30 मैक्स तक की बना देती है। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कुछ रैली ऐसी आनी चाहिए कि हम फिर से नए हाइट्स पे अब रन स्टार्ट हो, तो उसके लिए सीधी सी ये चीज़ है कि हमारे लिए अच्छे वॉल्यूम का जंप आके $29,000 ब्रेक होना चाहिए। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या यहाँ पर रैली 2030 से ऊपर जा सकती है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2030 से ऊपर अभी तो मुझे नहीं लगता है। उसका मेन रीज़न ये कि अगर रैली आई तो ये हो जाएगा, अगर इसके ऊपर जाना है तो बहुत ही अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है यहाँ पर है, जो अभी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं लग रही है। तो आई होप इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया जो है यहाँ पर मिल गया है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन थोड़ा सा इथेरियम की अगर हम बात करेंगे तो इथेरियम करंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एरिया पे, जो हम बात कर रहे थे कि हमारा काफ़ी टाइम से जो एक डाउनवर्ड मूविंग ट्रेंड लाइन है उससे फाइनली थोड़ा सा ब्रेकआउट तो किया है। एंड सपोर्ट भी अगर आप देखोगे ना, देखो एक्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर काम करती हैं। अभी करंटली हमने जैसे ही इसको ब्रेक किया, देखो सपोर्ट बार बार कहाँ पर बन रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार सपोर्ट बन रहा है। और रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज। तो अभी भी हम इसके नीचे ही हैं।
अगर ये ब्रेक होता है आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी बेटर, तो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू वॉच आउट फॉर। एंड बिटकॉइन की रैली जो है अगर वो चलती है तो इथीरियम के अंदर भी ये एरिया यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। 2100 का जो एरिया होगा फिर वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। अब ये बिटकॉइन और इथीरियम की अपडेट हो गई। अब मोर इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे ऑल सीजन जो है ना वैसे नवंबर दिसंबर के अराउंड हमको देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल रही या रैली करी और बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो अगर नीचे गिर रही है तो ऑल्ट के अंदर हमको एक मिनी सीज़न मे बी प्रॉब्ली देखने को मिल सकता है। अब वहाँ पर देखना है कि ये चीज़ आगे कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है, बट एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। एनीवेज अभी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ डोज को लेके कि डोज के अंदर अभी ये रैली है, ये रैली किस एंटिसिपेशन से है ये कि अक्यूमुलेशन तो हो रहा था, लेकिन अक्यूमुलेशन के बाद कोई भी रैली होने के लिए कि एकदम से वॉल्यूम आए तो बड़ी न्यूज़ चाहिए। वो बड़ी न्यूज़ ये कि अब ट्विटर का जो ब्लू है वेरिफिकेशन मेथड है वो यहाँ पर आने वाला है, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि पॉसिबली वो आ सकता है। एंड अगर वो आता है तो उसका अल्टीमेटम जो है वो 7 नवंबर दिया। काफ़ी लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन इन दी एंड अगर हम देखेंगे तो इलॉन मस्क ने क्लियर कर दिया है कि ट्विटर वेरिफिकेशन आने वाला है, लेकिन उसकी $8 की प्राइस जो है उन्होंने यहाँ पर रखी है। वैसे 799 ज़्यादा बेटर मैच करता है आज की डेट में जिस तरह से कोई भी चीज़ बाय करने जाओ, बट एनीवेज यहाँ पर $8 की उन्होंने बात करी है। एंड अगर ये चीज़ जो पहले रिपोर्ट आई थी कि 7 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है, तो उससे पॉसिबली हो सकता है कि 7 नवंबर तक ये अनाउंसमेंट आ सकता है कि ट्विटर वेरिफिकेशन को लेके क्या आपको पे करना है या नहीं पे करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या जो पेमेंट है क्या वो डोज के अंदर होगा कि नहीं होगा। मतलब नॉर्मल तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन साथ में डोज में भी क्या एडिशनल मेथड होगा कि आप बाय कर सकते हो, जैसे टेस्ला के स्टोर्स के अंदर कहीं जगह पे उन्होंने किया है। तो अगर वो अनाउंसमेंट 7 नवंबर के अराउंड आ जाता है, क्योंकि लोग एंटिसिपेट करेंगे कि हाँ अनाउंस होना चाहिए, अगर आ गया तो अच्छी खासी रैली जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और अगर नहीं आया तो प्राइस टैंक कर सकती है। तो ये आप ध्यान रखना 7 नवंबर के आसपास, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना जो भी अपनी पोजीशन रखिए बेस्ड ऑन क्या न्यूज़ आती है। डोज की प्राइस के अंदर हमको रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। सपोर्ट वाइज अगर आपको जो लेवल देखना है जो करेक्शन आके होल्ड भी करे वो $0.09 का अगर ये होल्ड करता है आई थिंक वो थोड़ा हेल्दी यहाँ पर डोज की प्राइस के अंदर रहेगा। अगर यहाँ पर 7 नवंबर को ये मना भी कर दे, मतलब अनाउंस नहीं करते हैं कि डोज का पेमेंट मेथड यहाँ पर आने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेमेंट मेथड नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से इलॉन मस्क हमेशा वोकल रहे हैं और डोज का इंटीग्रेशन किया है उन्होंने, तो वो कभी ना कभी तो करेंगे। अब वो अभी 7 नवंबर को करते हैं या बाद में करते हैं वो यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है, जो 7 नवंबर को आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मूविंग ऑन फंडिंग रेट अगर हम देखते हैं, फंडिंग रेट ओवरऑल हमारे नूबडे एक्सचेंज पे नेगेटिव है, दैट्स गुड। इथीरियम के अंदर भी इट्स लाइक ओके। डोज के अंदर अगर हम देखेंगे डोज पे थोड़ी सी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो डोज ओवरऑल हर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो लोग अभी थोड़े से बुलिश हैं, तो ये थोड़ा सा एक वरीसम यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अभी 7 आने में 1-2 दिन अभी बाकी हैं, तो लेट्स सी। बाकी यहाँ पर बिटकॉइन और बाकी सबको लेके मतलब इट्स ओके। फंडिंग रेट पे देख के इतना कुछ अभी जज करने का है नहीं, आई वोंट से मच ऑन दैट। तो गाइज़ आज के ओवरऑल अपडेट के अंदर यही सब। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर बिटकॉइन को लेके और इथीरियम को लेके और डोज को लेके स्पेशली? आपको क्या लगता है 7 नवंबर को अनाउंसमेंट हो सकता है, या आपको लगता है 7 को नहीं होगा, वो उससे लेट ही होगा, 7 को नहीं होने वाला है? क्या लगते हैं ओवरऑल आपके व्यू पॉइंट्स? आप डेफिनेटली कमेंट में डाल के जरूर बताना। एंड अगर आपको अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड जो भी व्यू पॉइंट्स है डू लेट अस नो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।